इस सिप को सर्जरी करके, सिप की सर्जरी होती है, फिर इसके अंदर डाई डलती है और फिर इसकी जो मोती की जो अंदर की जो लेयर होती है वो कवर करेगा और फिर उससे ही मोती तैयार होगा। ये कछुए की शेप में, ये कछुए की शेप में कैसे आता है? जो बीज कह सकते हो आप, उस बीज को मोती के अंदर प्लांट करना पड़ता है। जैसे ये गणेश जी का हो गया, तो मिल्की मशरूम बोलते हैं। ये हमारी 23 से लेकर 48 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार होती है। तो मिल्की मशरूम क्यों कहा जाता है? क्या इसके अंदर से दूध निकलता है, दूध से तैयार होता है? बिल्कुल मैम, इसके अंदर जो इसकी जो डंडी है, इसके अंदर हम जैसे काटेंगे ना, इसके अंदर हल्का हल्का जैसे मिल्क टाइप सा कुछ एक रेशा निकलेगा। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। भाई बचपन के अंदर आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी कि कोई एक मछली होती है, किसी तालाब के अंदर होती है, समुद्र के अंदर होती है, एक बारिश आती है, बारिश की बूंद उसके मुंह में जाती है और वो बूंद जैसे ही उसके मुंह में जाती है वो अपना मुंह बंद करती है तो वहाँ पर मोती उगाता है। तो इसके पीछे की आज आपको सच्चाई बताने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पर विकास वर्मा मौजूद और इस वक्त मैं हिसार के कृषि मेले के अंदर मौजूद हूँ। विकास जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, इस कहानी के अंदर कितनी सच्चाई है? एक्चुअली मैम, जो आप बता रहे हैं, जो मोती के मुंह में जो पानी गिरता है उससे ऐसे मोती बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कहानियों में, किताबों में बच्चों को पढ़ाया गया, सब झूठी बात है। इसके अंदर एक साइंटिफिक रीज़न होता है। इसको प्रॉपर तरीके से इसकी फार्मिंग करनी पड़ती है। जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, जो सीप होता है, ये ठीक है, जो ये सीप होता है, ये सीप को हमारे को जैसे समुद्रों में और नदियों में सीप हमारे को मिलता है और इस सीप को सर्जरी करके, सीप की सर्जरी होती है, फिर इसके अंदर डाई डलती है और फिर इसकी जो मोती की जो अंदर की जो लेयर होती है वो कवर करेगा और फिर उससे ही मोती तैयार होगा, ना कि पानी के बूंद से, और उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या आपके पास कोई शिप है जो टूटी हुई हो जिससे अंदर से दिख सके? एक बार आपको निकाल करके दिखाते हैं कि कैसे ये तैयार किया जाता है। भाई आजकल तो हम लोग जो चीज़ें पढ़ते थे, ये कछुए की शेप में, ये कछुए की शेप में कैसे आता है? जो अब जिस डिज़ाइन का आप मोती तैयार करना चाहते हैं उसकी स्पेशली डाई होती है। उस डाई को तैयार करके उसको इसको बीज कह सकते हो आप, उस बीज को मोती के अंदर प्लांट करना पड़ता है। जैसे ये गणेश जी का हो गया और जैसे डिफरेंट प्रकार कोई भी डिज़ाइन आप इसके अंदर प्लांट कर सकते हो। जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, जैसे ABC कुछ भी आप। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का ये शेल है और इस शेल के अंदर प्लांट करना पड़ता है आपको मोती। जिस भी शेप के अंदर मोती चाहिए वैसा ही मोती बन करके तैयार हो जाता है। कितने टाइम के अंदर ये मोती बन जाता है? ये मैम, जो मोती होते हैं, जो हमारे को गोल मोती बोलते हैं, जिसको हम सच्चा मोती बोलते हैं, वो तो 1 साल से ऊपर टाइम होता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। और जो हमारा ये मोती होता है, ये 12 महीने के अंदर से 12 से 13 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना रहता है? अगर आप 10 बाई और 15 का प्लांट तैयार करते हो, मतलब एक छोटा खड्डा तैयार करते हो, गड्ढा तैयार करते हो, उसके अंदर आप 2 से 3 हज़ार मोती सीप डाल सकते हो। एक किसान को ज़्यादा तो नहीं, मैं 1 साल में 3 से 4 लाख रुपये आसानी से कमा सकता है और कॉस्ट आती है इसकी पूरे साल में 60 से 70 हज़ार रुपये। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी ये पानी में रखा हुआ है, क्या घर के अंदर भी इनको ऐसे पानी में डाल करके ही तैयार किया जाता है? बिल्कुल मैम, जो छोटी छोटी घर में जो लेडीज होती हैं, जैसे हमारे छोटे बाथ टब हो गए या छोटा कोई टंकी होगी, हम उसके अंदर भी इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे घर में हमारे कोई भी खाली स्पेस जगह पड़ी है, हम उसको रखते हैं। इसके अंदर कोई नाइट क्लाइमेट्स की ज़रूरत होती है, ना ही किसी तरह की कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। आउटडोर कहीं भी कर सकते हो हम। आउटडोर करने की फार्मिंग का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि मोती की खेती हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, मोती की खेती होती थी ये तो मैंने पहली बार सुना है, और आप लोगों को क्या इस बारे में पता था ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। लेकिन सबसे पहले आपको विकास वर्मा के बारे में बता देती हूँ। जी हाँ, ये वही विकास वर्मा है जिनको अगले साल राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है, क्योंकि ये अभी तक हजारों किसानों को फ्री के अंदर ट्रेनिंग दे चुके हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए किस चीज़ की आप ट्रेनिंग देते हैं, और ये मशरूम इतने सारे यहाँ रखे हुए हैं, ये क्या है? मैम नमस्कार, मैं ये जो हमारी जो मशरूम होती है, मैं मशरूम की ट्रेनिंग देता हूँ। जो किसान मशरूम की फार्मिंग कर जाता है, जैसे ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, बटर मशरूम, अलग अलग डिफरेंट प्रकार की वैराइटीज़ होती है। पूरे वर्ल्ड वाइज में हमारी मशरूम की 16,000 प्रकार की वैराइटीज़ होती है, जिसके अंदर कमर्शियल वे पे मशरूम की, जैसे हम बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम की हम फार्मिंग कराते हैं। अगर कोई किसान हमारे से मिलकर फार्मिंग करना चाहता है तो हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, ताकि किसान उगाने के बाद उसको अगर मार्केटिंग की दिक्कत है, हम उसकी मार्केटिंग की समस्या। मुझे फटाफट बता दीजिए ये कौन कौन से मशरूम्स हैं? जो आप जो देख रहे हैं, जो अभी जो कैमरे में देख रहे हैं, इसको बटन मशरूम बोलते हैं। ये हमारी सर्दियों में लगती है। ये 16 से 23 डिग्री पे टेम्परेचर में तैयार होती है। उससे अगली मशरूम है, इसको मिल्की मशरूम बोलते हैं। ये हमारी 23 से लेकर 48 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार होती है। मिल्की मशरूम क्यों कहा जाता है? क्या इसके अंदर से दूध निकलता है, दूध से तैयार होता है? बिल्कुल मैम, इसके अंदर जो इसकी जो डंडी है, इसके अंदर हम जैसे काटेंगे ना, इसके अंदर हल्का हल्का जैसे मिल्क टाइप सा कुछ एक रेशा निकलेगा, इसलिए इसको मिल्की मशरूम बोलते हैं। और उससे अगली जो हमारी ऑयस्टर मशरूम है, ये हमारी ऑयस्टर मशरूम होती है। इसको ड्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। भाई बहुत ही अलग सी मशरूम है, मैंने आज तक नहीं देखी थी ऐसी। ये देखिए, कुछ आप लोगों ने समुद्र के अंदर पौधे देखे होंगे, कुछ उस तरीके की ये मशरूम यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ये बताइए, ये
मशरूम उपयोग कहाँ पर होते हैं, क्या इसे खाना बनाया जाता है? मैम ये एक्चुअली इसको फ्रेश के तो हम जब फ्रेश होते हैं तो हम इसकी सब्जी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फॉर्म में लेके आने के बाद हम इसके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे प्रोडक्ट हो गया, जैसे हेल्थ ड्रिंक पाउडर हो गया, बिस्किट्स, पापड़, बढ़िया, अचार, डिफरेंट प्रकार के इसके हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर फिर भी हम इसको सब्जी बनाना चाहते हैं तो जैसे थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे और इसको डाल देंगे तो वैसे के वैसे ये हरी दोबारा हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसका कॉस्ट कितना पड़ता है और एक किसान इससे कितना कमा सकता है? इसका जो कॉस्ट है, ये 100 बैग का एक हमारे जो एक स्टार्टअप बनाया हमने, 100 बैग 5700 रुपये हम किसान को फार्मिंग कराते हैं और उससे बाई बैग एग्रीमेंट करते हैं 700 रुपये पर के जी के हिसाब से। तो किसान 2 महीने में 100 बैग से ज़्यादा तो नहीं, 7 से 8 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकता है इसके लिए। यानी कि बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई किसान अगर सच्चे दिल से मेहनत करता है तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगार नहीं है। सभी किसान अगर मेहनत करेगा तो रोजगार उसको मिल सकता है। ये नहीं कि सरकार को हम धक्के काम से कोस रहे कि ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अगर किसान अपनी खुद हेल्प करता है तो बहुत अच्छा कमा भी सकता है। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर कई लोग देखते हैं, हम लोग घर के अंदर छत के ऊपर मशरूम्स उगा करके रखते हैं, क्या मशरूम की फार्मिंग आउटडोर भी हो सकती है? नहीं मैम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मशरूम की फार्मिंग आउटडोर होती है। मशरूम की फार्मिंग इंडोर ही होती है। उसको एक क्लाइमेट चाहिए होता है। उस क्लाइमेट के अंदर 16 से 23 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो आप कहीं से भी उसको प्रोवाइड करा दीजिए तो मशरूम की फार्मिंग हम कर सकते हैं। आउटडोर कभी फार्मिंग नहीं होती मशरूम की। ठीक है, मशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। मुझे फटाफट बता दीजिए कि ये शहद जैसा सा क्या दिख रहा है इसके अंदर? ये मैम जो हम मशरूम है, जो हम ड्राई मशरूम आपको बोल रहा था मैं, ड्राई मशरूम करने के बाद में ये मशरूम का ये पाउडर बनाते हैं हम। इस पाउडर से हम मशरूम के जैसे ये बिस्किट्स हैं, 2 फ्लेवर ने बिस्किट बनाए हैं, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर में। फिर हम जैसे मशरूम का हेल्थ ड्रिंक पाउडर हो गया, मशरूम की बढ़िया होगी, और ये मशरूम का पिकल्स हो गया। इसके अलावा ये क्या चीज़ है? मैम जो किसानों को सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि मशरूम एक्चुअली उगता कैसे है। ये कई किसानों का मतलब होता है कि मशरूम जैसे बाहर खत्ती वगैरह पे, कूड़े पे उगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मशरूम का स्पेशली कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है। वो 1 मंथ महीने में तैयार होता है। उसके बाद उसके अंदर बीज प्लांट होता है। ये मशरूम का वही बीज है जो मशरूम के बीज डालने के बाद इससे ही मशरूम होता है, क्योंकि मशरूम एक्चुअली एक फंगस होती है। और मशरूम का जो हमारा फंगस होता है, उस फंगस के इसको दाना, जो कणक का गेहूँ का दाना होता है, उसको बॉयल करके उसके ऊपर फंगस को चढ़ाया जाता है, उससे बीज तैयार होता है। और उस बीज को हम हमारा जो कंपोस्ट है उसके ऊपर डालते हैं तो उसको खाना होता है, उससे ही मशरूम ग्रोथ करना स्टार्ट होता है। ठीक है, लगभग यहाँ पर जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेरीज किस चीज़ की होती है? ये सबसे ज़्यादा लोग मैम मशरूम की फार्मिंग करने के सबसे लोग इंटरेस्टेड है उनको, लेकिन पता नहीं है किसानों को कि मशरूम की फार्मिंग किस तरीके से की जाए। तो हम किसानों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देते हैं, मशरूम की मार्केटिंग कराते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी लेडीज़ ग्रुप हैं उनको छोटे छोटे वे पे उनको काम दे के, जैसे उनसे पापड़ बढ़िया तैयार करवा के भी उनसे मशरूम का। ठीक है, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिखाते रहिए। और हम जो जितने भी ग्रुप हैं, तो हमारे साथ अगर कोई जुड़ के फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम उसकी बाईबैक एग्रीमेंट फार्मिंग भी उसके साथ कराते हैं, ताकि उन किसानों को मार्केट लेके कोई भी दिक्कत और समस्या का समाधान ना करना पड़े। ठीक है, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो इस कृषि मेले के बाहर तो किस तरीके से किसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम एक्चुअली मेरा गांव सलेमगढ़ है, जो हिसार से बगला रोड के ऊपर मेरा गांव है। और लुदास से होकर जाएंगे तो किरतान रोड के ऊपर मेरा प्लांट है। तो मेरा प्लांट है वो गाँव सलेमगढ़ के अंदर है, जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है वहीं पर मैंने प्लांट लगाया हुआ है। और हिसार के अंदर रेड स्क्वायर मार्केट में हमारा भी ऑफिस तैयार कर रहे हैं, जहाँ हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए उसको बना रहे हैं। और मेरा नंबर है 9992365285। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आप कौन से गांव से आए हैं? मैम मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो क्या कभी मशरूम की खेती की है? की नहीं है मैम, लेकिन इसके बारे में थोड़े जागरूक ज़रूर हैं। कैसे होती है, किस समय में होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके अंदर गुण क्या हैं, क्या क्या गुण हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या लगता है कि अगर आप लोग मशरूम की खेती करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं मैम इससे ज़्यादा। और इसके अंदर प्रोटीन और मिनरल कैल्शियम भी दूध से भी कई गुना ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आप यहाँ हरियाणा के अंदर आए हैं। हाँ सर। तो मशरूम की खेती के बारे में क्या कुछ जाना आपने? नहीं जानते नहीं है सर, अभी तक। अभी जानते नहीं है? नहीं सर। अच्छा, लगता है कि फ़ायदा कमा सकते हैं? फायदा कमा सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट पानीपत से मैम जी। ठीक है, पानीपत से आप आए हैं। लगता है कि अगर यहाँ से सीख करके जाएंगे तो मशरूम की खेती आप खुद कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी। पहले तो इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे हम और इसके स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल हम गांव से हैं, डिस्ट्रिक्ट पानीपत से, और इसको हम उगाना चाहते हैं और इसमें एक रोज़गार भी हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कहाँ से आए हैं और मशरूम की खेती के अंदर कितना रोज़गार समझते हैं?
मैं सोनीपत से आया हूँ। और मशरूम तो सबसे बढ़िया खेती है किसानों के लिए, क्योंकि इसमें बेरोज़गार भी कर सकता है, जिसके पास ज़मीन भी नहीं, अनपढ़ भी कर सकता है और पूरा परिवार कर सकता है। हमारी मुख्य 2 ही समस्याएं हैं, एक तो है पर्यावरण की है, एक कुपोषण की। ये दोनों को सोल्व करती है, क्योंकि जो मान लो गेहूँ धान का अब उससे बायो प्रोडक्ट होते हैं, तूड़ा है, उससे तो हम इसको पैदा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये झोपड़ी में कर सकते हैं, सीजनल होती है और इसकी मांग भी खूब ज़्यादा है। और एक हम अगर 60 बाई 30 की झोपड़ी लगाते हैं, उसमें 70 से 75 हज़ार रुपये आमदनी किसान आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर मशरूम की खेती के लिए समझाया जा रहा है कृषि मेले के अंदर। अगर आप लोग भी विकास वर्मा से कांटेक्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मशरूम की खेती किस तरीके से होती है, तो ऊपर कैप्शन के अंदर नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप फ़ोन मिला करके कभी भी दिन रात, भाई रात को मुझे नहीं लगता ये सोते होंगे, दिन रात कभी भी फ़ोन करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक ये हज़ारों किसानों को बता चुके हैं कि मशरूम की खेती करके रोज़गार कैसे पाया जा सकता है। और सरकार को कोसना बंद कीजिए, मशरूम की खेती कीजिए और विकास वर्मा से जो है कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार।